Hello bachcho. Let's read the question. A solution when diluted with water and boiled gives a white precipitate. On the addition of excess of ammonium chloride and ammonium hydroxide, the volume of the precipitate decreases, leaving behind a white gelatinous precipitate. Identify the precipitate which dissolves in ammonium hydroxide and ammonium chloride. Option A, zinc hydroxide. Option B, aluminum hydroxide. Option C, magnesium hydroxide. एंड ऑप्शन डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसको हमने वाटर में डाइल्यूट किया और उसे बॉइल कर दिया, तो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है. अब उस प्रेसिपिटेट में जब हम एक्सेस अमाउंट में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो जो वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है और उसके जगह हमें एक वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट दिखता है. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो वाइट प्रेसिपिटेट जो कि डिसॉल्व हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड में, वो कौन सा होगा. तो हमारे ये जो क्वेश्चन में जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो होगा जिंक हाइड्रोक्साइड. अब हम समझते हैं कैसे. तो जो सोल्यूशन होगा उसमें इट मस्ट बी, उसमें जिंक आयन होगा ही होना. उसे जब हम वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं तो हमें मिलता है एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट विच इज जिंक हाइड्रोक्साइड. ये है हमारा वाइट पीपीटी. और इसके साथ साथ कुछ हाइड्रोजन है. अब ये जो हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये वाइट प्रेसिपिटेट, इसमें क्वेश्चन में था कि हम उसमें एडिशन करते हैं एक्सेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो लेट्स राइट द इक्वेशन. NH4Cl along with NH4OH. तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या था कि वो एक वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है. तो यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, टेट्रा अमाइन सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स. टेट्रा अमाइन सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स. और ये कॉम्प्लेक्स है हमारा Zn NH3 along with some water molecule. सो क्वेश्चन में ये था ना कि जब वॉल्यूम जो होती है वो उस प्रेसिपिटेट की डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है वो सॉल्यूबल है. सो जो हमारा पीपीटी होता है उसको वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है. सो हमारे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है वो है हमारा ऑप्शन ए, जिंक हाइड्रोक्साइड. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.